करने आए हैं वो कर देंगे। और आप बिल्कुल ले लो, बहुत जल्दी है कि मैं भी पूरी प्रतिक्रिया दूँ। सर ओनली ऑन मिनट नहीं होते, 2 मिनट गवर्नमेंट इकट्ठा ले लेंगे, इलेक्शन में तो इकट्ठा ले लेंगे। आपको जल्दी करना है, आपको फ्री कर देते हैं। नमस्कार, मैं शालिनी शाक्य और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। स्वागत है आपका आज के इस प्रोग्राम में और बात करेंगे कैबिनेट विस्तार को लेकर। जी आपको बता दें कि जहां देश को अब नई सरकार मिल चुकी है, तो आपको बता दें कि वहीं अब देश को नए केंद्रीय मंत्री और नए केंद्रीय राज्य मंत्री भी मिल चुके हैं। ऐसे में पीएम नरेंद्र मोदी ने कल यानी कि सोमवार को विभागों का बंटवारा कर दिया है, जिसमें कई ऐसे मंत्री हैं जिनका बंटवारा किया गया है, विभाग दिए गए हैं उन्हें, लेकिन कुछ मंत्री ऐसे भी हैं जिनके विभागों में बदलाव भी नहीं किया गया। यहाँ अगर बात करें गृह मंत्री की, तो अमित शाह गृह मंत्री रहेंगे। यहाँ अगर जयशंकर प्रसाद की बात करें तो वो विदेश मंत्री रहेंगे। तो ऐसे कई बड़े नेता हैं जिनके पास वही विभाग रहेंगे जो उनके पास पहले रहे थे। लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करें जयंत चौधरी की, तो हाँ आपको बता दें कि यहाँ जयंत चौधरी को कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय दिया गया है। लेकिन इसको लेकर अब सवाल ये खड़ा हो जाता है कि इस बार अगर सरकार देखी जाए, एनडीए की सरकार तो बन गई है, लेकिन यहाँ पर बीजेपी ने केवल अपने दम पर सरकार नहीं बना पाई है, क्योंकि इस बार बीजेपी को जो बहुमत मिला है वो केवल 240 सीटें ही मिला है, यानी कि वो पूर्ण बहुमत में नहीं है। तो ऐसे में जो बाकी सहयोगी दल अब एनडीए से जुड़े हुए हैं, उनकी जो भूमिका है वो काफी महत्वपूर्ण हो जाती है इस सरकार को लेकर, जिसको लेकर लगातार इंडिया गठबंधन यही दावे ठोकता दिखाई दे रहा है कि ये सरकार ज्यादा समय तक टिकने वाली नहीं है और 5 साल तो छोड़िए 1 साल में ही ये सरकार भंग होती दिखाई देगी। लेकिन अगर जयंत चौधरी को लेकर अगर बात की जाए, तो यहाँ जयंत चौधरी 2 सीटों से मैदान में उतरे थे और दोनों ही सीटों पर उन्होंने जीत हासिल की। उनके दोनों ही सांसद जीतकर मंत्रिमंडल में पहुंचे। तो ऐसे में जयंत चौधरी को कैबिनेट मंत्री ना बनाकर राज्य मंत्री बनाया गया। क्या इसको लेकर अब जयंत चौधरी अपनी नाराजगी दिखाते हुए नजर आएंगे? क्योंकि जब एनडीए की बैठक हो रही थी उस दौरान भी ये देखा गया था कि जयंत चौधरी ऊपर मंच पर बैठने की बजाय नीचे बैठे हुए थे, और देखा गया था कि जहां अनुप्रिया पटेल की बात करें, अगर चिराग पासवान की बात करें, तो वो सभी जो नेता हैं वो ऊपर बैठे हुए थे। तो ये सवाल खड़ा हो जाता है, क्या ये एक वो वजह हो सकती है जिससे जयंत चौधरी एनडीए से नाराज होकर इंडिया गठबंधन की ओर रुख कर सकते हैं? लेकिन वहीं अगर अनुप्रिया पटेल की बात की जाए, तो यहाँ अनुप्रिया पटेल इस बार लोकसभा चुनाव में 2 सीटों पर मैदान में उतरी थी, मिर्जापुर से और रॉबर्ट्सगंज से। अब यहाँ मिर्जापुर से वो खुद मैदान में थी, वहीं रॉबर्ट्सगंज की अगर बात की जाए तो उनके ही दल से उम्मीदवार को मैदान में उतारा गया। हालांकि रॉबर्ट्सगंज से अनुप्रिया पटेल को हार का सामना करना पड़ा। वहीं मिर्जापुर से अनुप्रिया पटेल ने जीत हासिल की और एक बार फिर से तीसरी बार की सांसद बनी। आपको बता दें कि यहाँ अनुप्रिया पटेल को इस बार जो विभाग दिए गए हैं राज्य मंत्री में, वो विभाग है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग। दूसरा विभाग उन्हें दिया गया है केमिकल और फर्टिलाइजर का विभाग। लेकिन अब सवाल यही खड़ा हो जाता है कि जहां अनुप्रिया पटेल केवल एक ही सीट जीतकर मंत्रिमंडल पहुंची, तो वहां जयंत चौधरी 2 सीटें लेकर मंत्रिमंडल में पहुंचे। तो इसके बावजूद भी आखिरकार जयंत चौधरी को वो तवज्जो बीजेपी में या एनडीए गठबंधन में क्यों नहीं दी जा रही है? क्योंकि जयंत चौधरी ने भारी मतों से जीत हासिल की थी। वहीं अनुप्रिया पटेल अगर मिर्जापुर से जीतकर पहुंची भी हैं, तो कुछ ही वोटों का कहा जा सकता है कि अंतर रहा था
कुछ ही हजार वोटों से उन्होंने जीत हासिल की है। तो नाज़मीन, ऐसे में सवाल ये खड़ा हो जाता है कि जिस प्रकार से जयंत चौधरी को देखा गया था कि मीटिंग भी जब हुई थी, बैठक भी जब हुई थी, तो वहां पर उन्हें नीचे बैठाया गया था मंच में, तो क्या ये नाराजगी आगे चलकर बढ़ सकती है? हालांकि अभी तो जयंत चौधरी ने इस पर कोई अपना रिएक्शन नहीं दिया है, लेकिन इसके बावजूद क्या आगे चलकर ये जो कह सकते हैं जो गुस्सा है वो आगे चलकर फूटता दिखाई दे सकता है? आपको क्या लगता है? देखिए, हम जयंत चौधरी की बात करें तो राष्ट्रीय लोक दल के अध्यक्ष जयंत चौधरी जिस तरीके से रणनीति इस बार के चुनाव में वो आजमाते हुए नजर आए, जैसे कि समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर 2019 में उन्होंने चुनाव लड़ा और चुनाव लड़ने के बाद एक भी सीट उनके खाते में नहीं आ पाई। जब भी वो कम से कम 3 या 2 सीटों पर चुनाव लड़ते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन सपा के साथ रहकर वो चुनाव जीत नहीं पाए। उनको ऐसा लगा कि इस बार के चुनाव में सपा का साथ हमें छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि सपा जिताऊ सीट अपने पास रखती है और वो सीटें दी जाती है जहां पर उनका जीतना नामुमकिन माना जाता है। तो पार्टी इस बार उत्तर प्रदेश में पिछड़ती हुई दिखाई देगी। 2019 में जो तस्वीरें सपा की निकलकर सामने आई, जयंत चौधरी को यह भरोसा हुआ कि सपा उन्हें टिकट बेशक दे दे, लेकिन उन्हें फिर से हार का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि जो मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहा है वो भारतीय जनता पार्टी है। उनके अंदाजे से कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी मजबूत है, जो 62 सीटें जीती थी, इस बार वो आंकड़ा यहाँ पर 72, 73 या 75 भी कर सकती थी। लेकिन जयंत चौधरी को ये नहीं पता था कि समाजवादी पार्टी फिर से अपने उसी मोड़ में नजर आई है, जो कहीं ना कहीं ये दर्शाती है कि भारतीय जनता पार्टी अभी भी सपा को कमजोर नहीं समझ सकती है। जहां सपा की तरफ से 7 सीटें यहां पर ऑफर जयंत चौधरी को की जा रही थी कि आप 7 सीटों पर चुनाव लड़ लीजिए, लेकिन जयंत चौधरी को पसंद आई सिर्फ 2 सीटें जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दी जा रही थी। साफ साफ उन्होंने सपा को इनकार करके एनडीए के साथ आ गए। एक वक्त पे कहते हुए नजर आए थे कि चवन्नी थोड़ी हूं जो बिक जाऊंगा। उसके बाद वो अपने इसी बयान को ये कहते हुए नजर आए थे कि पुराने बयानों को अगर भुला दिया जाए वही बेहतर है, क्योंकि जो परिस्थितियां अभी हमें देखने को मिल रही है, इसी परिस्थितियों के अनुकूल भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन करना हमारे लिए फायदेमंद साबित होता हुआ नजर आएगा। बागपत और बिजनौर एनडीए की तरफ से 2 सीटें दी गई, 2 सीटों पर वो चुनाव लड़ते हुए नजर आए। उनकी पार्टी के प्रत्याशी चुनाव यहाँ पर देखे गए। चुनाव उन्होंने बागपत और बिजनौर से जीता भी और एक बड़ी उपलब्धि भारतीय जनता पार्टी को दिलाते हुए नजर आई। यानी कि सोचिए कि जयंत चौधरी यहाँ पर ना होते, एनडीए के साथ ना होते, सपा के खाते में ये सीटें आती, लेकिन जयंत चौधरी ने भरोसा नहीं जताया, भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें एक्स्ट्रा यहाँ पर अपने बलबूते पर दिला दी। लेकिन आप ये देखिए कि उनका कद किस तरीके से एनडीए की मीटिंग में आका गया। जब एनडीए की बैठक हो रही थी सांसदों के साथ, यहाँ पर राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ, जहां मंच पर बैठे गए थे वो पार्टी के बड़े बड़े नेता या अध्यक्ष, जिनकी पार्टी के प्रत्याशी चुनाव जीतकर सांसद से मंत्री बनने वाले थे। लेकिन यहाँ पर अनुप्रिया पटेल भी मौजूद थी, जो 2019 में 2 सीटें जीती थी, लेकिन आज अगर हम बात करें तो 1 सीट गवा देती हैं, उन्हें बड़े मंच पर जगह मिल जाती है। जीतन राम मांझी जो खुद 1 सीट यहाँ पर जीतते हुए नजर आए हैं। यहाँ पर कई ऐसे चेहरे और नजर आए जो मात्र 1 से 2 सीटें जीते, लेकिन उन्हें बड़े मंच पर जगह मिल जाती है। लेकिन जयंत चौधरी को आखिरकार सभी नेताओं के साथ नीचे की पंक्तियों में क्यों बिठाया जाता है, यह सवाल बार बार बनता रहेगा। बेशक जयंत चौधरी इस पर कुछ ना बोले, लेकिन अपमान एनडीए की बैठक में उनका होता हुआ नजर आया है, जो साफ साफ दर्शाया जाता है, जिस पर विपक्षी पार्टियों ने हमला बोला कि फायदा यहाँ पर जब दिखता है तो गुलदस्ता लेकर आप पहुंच जाते हैं, और जब फायदा खत्म हो जाता है तो उनके साथ ऐसा ही सलूक भारतीय जनता पार्टी करती हुई नजर आती है। तो अपमान के जरिए देखा जाए तो 2 सीटें जीतना, सांसद से फिर यहाँ पर मंत्री पद की शपथ दिलवाना, यहाँ पर देखा जाए तो ये भारतीय जनता पार्टी ने अच्छा किया कि 2 मंत्रालय भी यहाँ पर दे दिए, दोनों को ही मंत्री बना दिया, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि जयंत चौधरी उनके साथ छोड़कर उनका यहाँ से जाए, क्योंकि विधानसभा चुनाव है। अगर जयंत चौधरी को अगर यहाँ पर 2 मंत्रालय ना दिए जाते, उनके दोनों सांसदों को जगह ना दी जाती, तो जयंत चौधरी बगावत भी कर सकते थे, सपा के साथ फिर से जुड़ सकते थे, क्योंकि चुनाव तो जीत ही चुके थे। भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर सपा की तरफ जाते तो कोई नुकसान उन्हें नहीं होता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इसी बात को भापा और जयंत चौधरी के दोनों ही सांसदों को मंत्री भी बनाया और मंत्रालय भी उन्हें दे दिया।
हाँ, ये बात तो बिल्कुल कही जा सकती है कि नाज़मीन जिस प्रकार से बीजेपी ने उन्हें 2 मंत्रालय दे दिए, तो कहीं ना कहीं इसको लेकर जयंत चौधरी जो है वो शांत रह सकते हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन वो तो शांत नहीं बैठेगा ना। अगर इंडिया गठबंधन की बात हो तो यहाँ पर लगातार वो नीतीश कुमार को ऑफर दे रहे, क्योंकि उनको उनकी कह सकते हैं कि उन्हें पता है कि वो किस प्रकार के इंसान हैं। वो अगर चाहें, अगर उनका मन चाहा तो वो तुरंत पाला पलट सकते हैं। तो जिस प्रकार से देखा गया कि वो लगातार नीतीश कुमार को ऑफर दे रहे, क्या ऐसे में जयंत चौधरी को भी इंडिया गठबंधन से दोबारा से ऑफर मिल सकता है और आने वाले जो विधानसभा चुनाव हैं उसमें जयंत चौधरी इंडिया गठबंधन की ओर से चुनाव लड़ते दिखाई दे सकते हैं? क्या लगता है? देखिए, जयंत चौधरी को जो चाहिए था वो उन्हें भारतीय जनता पार्टी के साथ रहकर मिल गया, गठजोड़ में रहकर मिल गया। लेकिन जैसा कि आपने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बारे में चर्चा की, वाकई ये कहा जाता है कि वो पलटू राम के रूप में देखे जाते हैं। आज यहाँ पर हैं तो कल वहां पर होंगे, यानी कि लोकसभा में एनडीए के साथ, विधानसभा में महागठबंधन के साथ। तो ये कहा गया कि नीतीश कुमार ने कई बड़ी मांगे रखी थी यहाँ पर। मंत्रालय, तो रेल मंत्रालय मिलने की भी बात कही गई थी, लेकिन नीतीश कुमार की पार्टी को रेल मंत्रालय नहीं मिला। तो नीतीश कुमार के लिए वजह बन गई, नीतीश कुमार के लिए वजह बन गई कि यहाँ पर उन्हें रेल मंत्रालय आखिरकार क्यों नहीं दिया गया। इसी मुद्दे को उठाकर वो बगावत कर सकते हैं और विधानसभा चुनाव में वो खेल बिगाड़ सकते हैं और महागठबंधन का हिस्सा बन सकते हैं। और ऐसे ही कयास खुद तेजस्वी यादव लगाते हुए नजर आ रहे थे, ललन सिंह को लेकर कह रहे थे, खुद जेडीयू पार्टी को लेकर कहते हुए नजर आ रहे थे कि एनडीए ने तो उनके हाथों में झुंझुना पकड़ा दिया। तो ये बातें दर्शाती हैं कि बिहार में खेला हो सकता है। लेकिन हम बात करें जयंत चौधरी की उत्तर प्रदेश में, यहाँ पर समीकरण तब बिगड़ता या अभी भी बिगड़ सकता है कि अगर जैसे कि महाराष्ट्र में देखा जाए, क्या मुद्दा उठ रहा है महाराष्ट्र में, अजीत पवार के एक ही सांसद यहाँ पर हैं, उन्हीं सांसद को जगह भी नहीं दी जाती है तो ये कहा जाता है हम आपको राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभाव से बना देंगे। वहीं एकनाथ शिंदे के भी यहाँ पर देखा जाए 2 सांसदों को जगह दी जाती है, उन्हें भी कहा जाता है स्वतंत्र प्रभाव से हम आपको मंत्री बना देंगे। वो कहते हैं कि हमें तो कैबिनेट में जगह चाहिए। एकनाथ शिंदे के पार्टी के जो प्रफुल्ल पटेल हैं वो कहते हैं कि 2019 में कैबिनेट मंत्री था मैं, लेकिन इस बार आप हमें स्वतंत्र प्रभार से मंत्री बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये गलत है। उसका विरोध महाराष्ट्र में जताया गया, भारतीय जनता पार्टी से नाराज नजर आए, ऑफर को ठुकराते हुए नजर आए। तो यही ऑफर जयंत पार्टी के ये मंत्री भी ठुकरा सकते हैं। हो सकता है कि कैबिनेट मंत्री ना बनाए जाने पर, या हो सकता है कि जयंत चौधरी इस पर आपत्ति ना जताए, लेकिन जो सांसद मंत्री बने हैं, जिन्हें जो विभाग यहाँ पर बांटा गया है, जैसा कि आपने यहाँ पर बताया जो विभाग बांटे गए हैं, तो ऐसे में अगर वो उससे खुश नजर नहीं आए तो आने वाले कुछ दिनों में वो इसके खिलाफ भी उतरते हुए नजर आएंगे। तो हो तो कुछ भी सकता है, लेकिन जिस परिस्थितियों के अनुसार बात करें तो जयंत चौधरी अभी फिलहाल तो भारतीय जनता पार्टी के साथ ही रहने वाले हैं। बिल्कुल, अभी तो फिलहाल वो अपना कार्यभार संभालने के लिए तैयार भी हो चुके हैं, अपने दफ्तर पहुंच चुके हैं और अपना कार्यभार संभालते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अब आने वाला समय क्या होता है, आने वाले समय में क्या कुछ होता है, क्या जयंत चौधरी अपनी नाराजगी दिखाते हुए दिखाई देंगे, क्या समाजवादी पार्टी या फिर इंडिया गठबंधन की ओर रुख करते दिखाई देंगे, ये आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। इसी प्रकार की देश दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज।